हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान। आप लोग बोलते हो कि इकोनॉमिक्स बड़ा टफ लगता है, बट मैं आपको बोलूंगा आज इतने इंटरेस्ट से हम पढ़ेंगे, आगे चल के कभी आप भूल नहीं पाओगे। और हमें नहीं लगता इसके बाद आपको कोई और भी लेक्चर देखना पड़ेगा। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, यहां से आपको मैं गारंटी देता हूं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं हम इस लेक्चर के बारे में। जैसे आप दोस्तों देख रहे होंगे, पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पूरा हम जानेंगे, है ना। कैसे मैं बताऊं आपको कि जो भारत की आर्थिक नियोजन लगभग 6 दशक से पूरे हो चुके हैं, और इन वर्षों में नियोजन के अंतर्गत कितना आर्थिक विकास हुआ, कितने दशक, 6 दशक पूरे हो गए हैं, और कितना इसके अंतर्गत विकास हुआ है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। विकास के दरें पर्याप्त हैं, और ठीक है, क्या विकास में उचित दिशा में हो रहा है, इतना पूरा हम जानेंगे। देश की तीव्र समग्र आर्थिक विकास के लिए भावी विकास योजनाओं को समुचित योजनाओं किया जाना आवश्यक होता है। हमारे देश में आर्थिक योजना का निर्माण प्रगति मूल्यांकन करें तो 15 मार्च 1950 केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब होता क्या है, जो इसका सलाहकारी और संविधान के अनुसार देखा जाए तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। ठीक है, और केंद्र सरकार जो योजना के आयोग भंग करे 1 जनवरी को जो नीति आयोग इसी का गठन जो पिछला चल रहा था ना, इसको भाजपा सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया, और जनवरी 2015 को नीति आयोग गठन किया गया। क्या नीति आयोग? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री को बनाया गया है ना, जो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैं जानूंगा किसी को इकोनॉमिक अच्छी आती है, किसी को अच्छा नॉलेज है, तो उसको हम विशेष व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करूंगा इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन, राजस्थान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। कौन? पनगड़िया को बनाया गया। ठीक है, और नीति आयोग देश के संसाधनों के अनुमान लगाकर तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजनाओं का निर्माण, उनकी प्रगति मूल्यांकन करना काम होता है। ठीक है, आयोग द्वारा बनाई गई योजना राष्ट्रीय विकास और परिषद में विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा एक गैर संवैधानिक और निकाय के 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष मैंने पहले ही बता दिया, प्रधानमंत्री होता है। योजनाओं के स्वीकृत सांसद के अनुमोद दर्शन के प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संसद इसको स्वीकृत मिलने के बाद यह प्रारूप लेता है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं बात करता हूं राज्य स्तर की योजनाओं की। जो राज्य स्तर की योजनाएं होती हैं, उसका आपको पता होगा, जो राज्य के अकॉर्डिंग योजना विभाग आयोजन का निर्माण, नियंत्रण, मूल्यांकन किया था, उसके संबंधित मामलों का सरकार सलाह देने का उत्तरदायी होता है, और इसका साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होती है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, और राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, ये मार्च 2015 में लागू किया गया है ना। और मुख्यमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होता है ना। वर्तमान में देश में 12 पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 चल रही है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2012 में प्रारंभ हुई थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को खत्म हुई। ठीक है, होने वाली थी, और लेकिन मंत्रालयों ने अपने कामकाज को निपटाने के लिए आखिरी पंचवर्षों ने 6 महीने का विस्तार दे दिया था। इसी की बात करूं, इसकी अवधि पूरे होते ही नेहरू के समाजवाद इसके प्रमुख घटक को खत्म हो जाएगा। नई दिशा 3 साल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, और 7 राष्ट्रीय स्ट्रेटजी 15 वर्षीय डॉक्यूमेंट का हिसाब होगा। ठीक है, अब आता है मेरा पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 प्लान्स। ठीक है, अब मैं जानूंगा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। देखो, जब मेरी पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। ठीक है, और इस योजना में अंतिम प्रारूप दिसंबर 1952 को प्रकाशित किया गया था। इसमें बात की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, एग्रीकल्चर की, कुटीर उद्योग, ठीक है, ज्यादा बल दिया गया था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली के परिवहनों की कृषि के लिए दी गई थी। ठीक है, जो 1952 में
सामुदायिक विकास कार्य शुरू किया गया। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में जो मैं बात करूंगा 2.1% थी, और जबकि प्राप्त वृद्धि 3.5% थी। हेराल्ड और डोमर मॉडल, इस पर वेस्ट गांधीवाद मॉडल भी कहते हैं। हेराल्ड और डोमर मॉडल, इस पर वेस्ट गांधीवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी बात ये कर लेता हूं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य दोस्तों ये था कि देश में शुद्ध विभाजन फलस्वरूप उत्पन्न संतुलन ठीक करना था। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास करना था। ठीक है, राष्ट्रीय और आय जीवन में स्तर वृद्धि करनी थी, हमें विकास करना था। देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को बढ़ाना था, और देश में आय संपत्ति की अवसर की समानता को दूर करना था। ठीक है, और योजना में व्यय, योजना सर्वाधिक क्षेत्र में अंतर्गत राशि 1960 करोड़ रुपए की, बल की अनुमति कितनी थी 2300, खर्च कितना इतना हुआ, और अनुमोदित व्यय कितनी थी 2378 करोड़ रुपए थी। ठीक है, अब योजना की उपलब्धियां क्या हैं, अच्छे से जानना, हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। राष्ट्रीय आय में 18% प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय आय में 18% प्रति व्यक्ति, और जबकि राष्ट्रीय आय में 18%, जबकि 11% की वृद्धि हुई थी, और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता 8%, एवं विनियोमिक दर कितनी थी, विनियोग दर 2 से 3% हो रही थी, और 45 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया। कितने लोगों को इसमें हमें प्रदान किया था, 45 लाख लोगों को, और 16 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई इसी में, और एक विस्तार किया गया योजना खाद्यान्न उपदम 20% वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि से अगर हम देखें तो 8% की यहाँ पे हो रही है, और 5.380 मील रेलवे लाइन बिछाई गई है। ठीक है, ठीक है, और 430 मील नवीनीकरण किया गया। इसकी बात ये हुई। योजना की कमियां भी देख लेते क्या रही इस योजना में कमियां। तो औद्योगिक क्षेत्र में केवल 4% परिवेग रहा। ठीक है, क्षेत्र में अवहेलना की गई है। ठीक है, योजना के दौरान 57 से 5 लाख लोगों का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, किंतु और लोगों को कितना रोजगार मिला, मात्र 45 लाख लोगों का रोजगार यहां से उपलब्ध कराया जा सका। इस योजना में अनुमति परिव्यय 27 से 23 करोड़ रुपए थी, जबकि वास्तव में 1960 करोड़ निम्नलिखित रुपए की खर्चा किया जा सके। ठीक है, और इसी योजना में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। आर्थिक समानता की वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है, यह रहा था हमारा पहला पंचवर्षीय योजना। अब आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी इसमें कृषि, हम बात करूंगा कृषि के लक्ष्य प्राप्त हो चुके। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, इसमें ये भारी तथा आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाए, इसमें ये था। और ये लागू कब करी गई, भारतीय सांख्यिकी और संगठन कोलकाता के निदेशक महालोनबेस के मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को लागू हुई, और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1959 में राजस्थान में, अच्छे से देखना, 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायत का निर्माण किया गया था। कब, पंचायत में। और अगर पूछे पहली बार किस पंचायत में, किस स्टेट का पंचायत का निर्माण कराया गया, तो राजस्थान में निर्माण कराया गया था पहली बार। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना में मूलभूत उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना था, और पंचवर्षीय सार्वजनिक क्षेत्र में इसको स्वर्णकाल भी माना जाता है। इस योजना में इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1956 की घोषणा की गई थी। इसे स्वर्णकाल क्यों मानते हैं, तो आगे बात करूंगा। इसमें इसलिए मानते हैं, इसी काल में भिलाई, दुर्गपुर और रौकेला सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का निर्माण भी कराया गया था। भिलाई संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया, और दुर्गपुर इस्पात एवं ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। रौकेला इस्पात जर्मन सहयोग के साथ स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। योजना के उद्देश्य क्या थे, इसमें यह था 25%, योजना के उद्देश्य 25% वृद्धि, ताकि तीव्र गति से देश का जीवन स्तर वृद्धि करा सके। रोजगार के अवसरों को ज्यादा वृद्धि कराना, देश में आय संपत्ति का असमानता दरू करना। ठीक है, देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण का विकास करना, और औद्योगिक विकास रूप से ध्यान देना, है ना, इसका था। योजना के परिव्यय द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च 4800 करोड़ का रुपए व्यय लक्ष्य था, और जबकि वास्तविक व्यय कितना हुआ था, 46
करोड़ 4,672 रुपए हुआ था। ठीक है, योजना की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो मैं इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1960 से 1961 की कीमतों का राष्ट्रीय 19 से 5% की वृद्धि हुई। जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण अनुपात में राष्ट्रीय आय वृद्धि प्रति व्यक्ति में नहीं हो पाई और 8% हो रही थी। अब वृद्धि की आय 8% हो, इसी योजना 210 लाख एकड़ प्रति अतिरिक्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। ठीक है, इस योजना में रेल, सड़क परिवहन तथा बंदरगाहों का विकास और सब औद्योगिक अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई थी। और इसी योजना के आधारभूत उद्योग कैसे कोयला, बिजली, अन्य अलसेक्ट्रा, इंजीनियर, लोहा, अन्य इस्पात, उर्वरक बल दिया गया। दुर्गपुर, भिलाई, रौकेला इस्पात कारखाने, चितरंजन रेलवे कारखाने, इंटीरियर और कोच फैक्ट्री की योजनाओं का विशेष उपलब्ध हो रही थी। ठीक है, ये रहा था दोस्तों इसकी। दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी योजना की कमियां क्या थी। तो इस योजना में कृषि पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस योजना में कृषि पे उपेक्षा इतनी नहीं की गई। तीन इस्पात उद्योगों को स्थापित किया गया, किंतु उत्पादक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसका जो उत्पादन था वो ज्यादा नहीं हो सका और इसी में कृषि को ज्यादा विकास नहीं हो पाया। विद्युत की कमी आई, इसमें राज्य में बनी रही और योजना महत्वाकांक्षी योजनाओं का असफल रहा। जो भी योजनाएं थी उसके अकॉर्डिंग जितना उसका सरकार का ध्यान था उतना ज्यादा हमें लाभ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आती मेरी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना को कब से लागू किया गया? इस योजना को 1905। देखो मैं पहले तो बात ये करता हूं, इस योजना में अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिशील की गई। ठीक है, और टेक ऑफ स्टेज तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। टेक ऑफ स्टेज तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। और 1962 जब चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की घोषणा भी कर दी गई थी, इतना ध्यान रखना। इसी बीच में 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की घोषणा कर दी। जॉन सैडी एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास का खाद्यान्न निर्भरता, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विकास था। एक कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई, हासिल की गई इसी उसमें। ठीक है, तीसरे वाले में अच्छी खासी वृद्धि हासिल हुई। नेहरू जी की मृत्यु सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका, विकास दर से कमी थी। इसी योजना की विद्वानों का द्वारा एक असफल योजना का रूप भी माना जाता है। और मानसून, सूखा और अकाल विफलता का कारण रहा था। ठीक है, क्या कारण रहा था? विफलता कारण रहा मानसून, सूखा और अकाल। ठीक है, वार्षिक योजनाएं, अनुअल की प्लान्स की बात करूं तो हालांकि चौथी योजना तैयार की थी, लेकिन चीन से हार के बाद कमजोर वित्तीय होने के कारण सरकार 3 वार्षिक योजनाओं के साथ ही बाहर आई और 1966 और 1969 में और 1969 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कौन कौन सी थी वो? देखो, ये योजनाएं पहली अवकाश की संज्ञा दी गई। योजना हैलिड का अर्थ ये है कि छुट्टी पर नियोजन। योजना हैलिड का अर्थ बोलूं तो छुट्टी का नियोजन। वार्षिक योजनाओं की छुट्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 में। ठीक है, बात कर रहा हूं 1966 में हरित क्रांति कब लाई गई? आपको पता होना चाहिए, 1966 में ही हरित क्रांति चलाई गई। और हरित क्रांति के जनक कौन है? यह है नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको के। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भारत के हैं। ठीक है, अब दोस्तों आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी बात करें तो ये लागू कब करी गई? ये योजना 1 अप्रैल 1969 को हुआ था और 31 मार्च 1974 योजना समाप्त हो गई। इसमें समाजवाद का झुकाव रहा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP एक्ट लागू किया गया। 1971 में श्वेत क्रांति चलाई गई। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? आपको पता होगा, वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन। ठीक है, कुरियन थे दोस्तों अच्छे से। और बात करें तो S माने और A माने रुद्र मॉडल गॉडगिल रणनीति की आधारित थी। इसका उद्देश्य अपने ऊपर आत्मनिर्भरता था, मतलब अपने ऊपर जितना, जैसे इस टाइम प्रेजेंट टाइम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाया, उसी टाइम आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण पर दिशा
पहला कदम था 1971 और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारा 1969 में, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसी योजना MRTP अधिनियम पेश किया गया था और MRTP का अधिग्रहण और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1973 में फिर पेश किया गया था। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम भी लागू किया गया था। दोस्तों, अब आती है हमारी पंचमी पंचवर्षीय योजना, इस लेक्चर की लास्ट पंचवर्षीय योजना। पंचमी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया और कब तक 31 मार्च 1978 योजना समाप्त हो गई थी। इस योजना में एक ही था उद्देश्य था गरीबी को हटाना। एकमात्र योजना थी जो 1 वर्ष पहले ही पूरी हो गई, ऐसी एकमात्र योजना जो 1 वर्ष पहले ही पूरी कंप्लीट हो गई थी। इस योजना मुख्य उद्देश्य था निर्धारित थी अनुमूलन आत्मनिर्भर अपने ऊपर अपने बल पे बनना था हर किसी को। इसमें 20 अंक का कार्यक्रम योजना में पेश किया गया था और इसी नीति के आयात प्रतिस्थापन में निर्यात को बढ़ाना था। और मैं बात करूंगा, ध्यान देने की बात यह थी नियुक्त जरूरत होने पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिसमें प्राथमिक शिक्षा और पेयजल, ग्रामीण सड़क आदि मतलब ऐसे वर्ग शामिल थे। ज्यादा किसमें ध्यान दिया? शिक्षा, नलकूप में, सड़कों पे, आवास पे आदि ये भी चीजें शामिल हैं इसमें। बात करूं, इस कार्यक्रम के खाद शुरू किया गया 1977 से 1978। 1975 में इमरजेंसी को पेश किया गया था, नेशनल इमरजेंसी। यह योजना सरकार में परिवर्तन की वजह से समय का 1 वर्ष समाप्त हो गया था। ठीक है, जो रेलिंग प्लान है, अच्छा रेलिंग प्लान मतलब ये होता है अनवरत योजना। ठीक है, और ये कब लागू की? 1 अप्रैल 1978 में नई योजना प्रारंभ कर दी गई थी। इस योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया और अनवरत योजना प्रथम चरण 1 अप्रैल 1978 5 वर्षों के लिए, 1978 से 1973 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, किंतु 1980 में जनता सरकार द्वारा छठी योजना समाप्त कर दिया गया। बात ये नोट, रेलिंग योजना है क्या है? इस योजना में पिछले वर्षों का जो उद्देश्य था अगले वर्ष में पूरे किया जाना था। मान के चलो कोई काम रह गया है तो वो सब जितना भी पेंडिंग काम था तो इस योजना में हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो इस रेलिंग योजना का मतलब ये हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी लेक्चरों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो रहा है। थैंक यू लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।